ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व हम पढ़ रहे हैं और विदुर नीति का प्रसंग चल रहा है, जिसमें महात्मा विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र को धर्मोपदेश दिया जा रहा है। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ काल से नियमित कक्षाएं नहीं चल रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं अभी दर्शन योग धाम के लिए जो प्रस्तावित भूमि है उस भूमि पर हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये पीछे का दृश्य पूरा ये दर्शन योग धाम की भूमि है, जहाँ पर मैं और आचार्य प्रियेश जी रह रहे हैं। यहाँ रेडिएशन फ्री वातावरण है, पूरा प्राकृतिक वातावरण है, पॉजिटिव एनर्जी है। कोयल, मयूर और बंदरों का यहाँ पर कोलाहल चलता रहता है। पक्षी भी आप उड़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। तो अच्छा प्राकृतिक वातावरण है और आबादी यहाँ से दूर है, इसलिए इंटरनेट के टावर यहाँ पर प्रॉपर अभी नहीं है। कनेक्टिविटी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है, इसलिए मुझे लाइव कक्षा करने में परेशानी होती है। तो अभी कक्षा रिकॉर्ड करता हूँ, फिर कई घंटे लग जाते हैं उसको अपलोड होने में, इसलिए आपको ये नियमित कक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो यह कुछ समय की बात है। जब धीरे धीरे कार्य प्रगति पर हो जाएगा तो आपको विस्तृत रूप से और व्यवस्थित रूप से सारी सुविधाएं ये विद्या संबंधी मिलती रहेंगी। तो ये मैंने आपको सूचना दी। तो विदुर जी कहते हैं, अभी क्रम से संख्यात्मक दृष्टि से महात्मा विदुर का उपदेश चल रहा है। तो अब 4 संख्याओं में 4 प्रकार के लोग कौन हैं जिनको त्यागना चाहिए, जिनको अपनाना चाहिए। 4 प्रकार के दोष कौन से हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए। 4 प्रकार के गुण कौन से हैं जिन्हें धारण करना चाहिए, उसके संबंध में यहाँ कह रहे हैं। चत्वारि राज्या तु महाबलेन वर्जयानि आहु पंडितस्तानि विद्यात् अल्प प्रज्ञैः सह मंत्रम न कुर्यात् दीर्घ सूत्रे रभसैः चारणैश्च। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे महाराज, 4 प्रकार के लोगों से हमें सलाह, मंत्रणा, गुप्त चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये कह रहे हैं भले ही धृतराष्ट्र से, परंतु यह सब हमारे लिए भी बहुत ही उपयोगी है। थोड़ी बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि कम है, अल्प है, न्यून है, शॉर्ट है, जिसको देर में समझ में आता है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप मंत्रणा, आप चर्चा, गुप्त सलाह ना करें, क्योंकि ना तो उसको ठीक से समझ सकता और ना ही वो गंभीरता पूर्वक उसको समझ करके धारण कर सकता है। वो उस बात को लीक कर सकता है, ओपन कर सकता है और अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। तो जो छोटी बुद्धि वाला है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसके साथ हम इस प्रकार का डिस्कशन ना करें। ये मैनेजमेंट बताया जा रहा है। दूसरा, किसके साथ हम डिस्कशन ना करें? दीर्घ सूत्री, यानी जो छोटे से काम को बहुत लंबे समय में करता है, आलसी है, चुटकियों में काम हो जाना चाहिए, तुरंत डिसीजन ले लेना चाहिए, अथवा किसी कार्य को अमल में लाने के लिए लंबा सोचने की जरूरत ना हो। उसको सोचा, विचार किया, चिंतन मनन किया और फटाक से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लग जाए। तो दीर्घ सूत्री व्यक्ति ना हो कि जिसको हमने बता दिया और वो टालम टोल करता जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम डिस्कशन ना करें, चर्चा ना करें, सलाह ना करें। जल्दबाज, जो बहुत चंचल है, हाइपर है, जिसको सब्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम डिस्कशन ना करें, चर्चा ना करें, मंत्रणा ना करें, सलाह ना करें। कौन सी? जो गुप्त है, जो सीक्रेट है, वो उसके साथ शेयर ना करें। क्योंकि जो चंचल है वो पेट का कमजोर व्यक्ति है, उसका पेट दर्द करेगा यदि वो दूसरों को नहीं बोलेगा। ये एक मुहावरा है, कहावत है।
जैसे किसी को कहा जाता है कि भाई तेरे पेट में बात टिकती नहीं है, तो किसकी नहीं टिकती? जो मुंह फट हैं, मुंह को तुरंत फाड़ देते हैं। तो ऐसे जो जल्दबाजी वाले व्यक्ति हैं, जो हाइपर हैं, चंचल हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ भी गुप्त मंत्रणा, गुप्त सलाह, गुप्त विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि भेद आपके पास उसके पास टिकने वाला नहीं है। उसका पेट दर्द होगा और वो बोल ही देगा किसी न किसी को। जैसे कि एक प्रसंग में उदाहरण के लिए कहा जाता है कि लोगों ने परीक्षा की कि कौन गंभीर है, स्त्री अधिक गंभीर है या पुरुष अधिक गंभीर है। तो कुछ लोगों का मत था कि स्त्रियां गंभीर हैं, तो कुछ लोगों का मत था पुरुष गंभीर हैं। तो एक पुरुष ने चिंतन किया, विचार किया कि देखते हैं स्त्री गंभीर है या पुरुष। तो वो एक बकरे का गला काट करके घर में लेकर के आता है और उसको ढक देता है कपड़े से, और आकर के अपनी पत्नी को बोलता है कि भाई ये तुम रखो संभाल करके, ये एक मनुष्य का कटा हुआ सर है, ये बहुत दुष्ट व्यक्ति था, मेरा बहुत विरोधी था, आज मौका मिल गया, मैंने इसका गर्दन काट दी। तो अभी तुम इसको छुपाए यहाँ रखो घर में, और ये बात किसी को बतानी नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं कहना है, और इसको छुपा करके संभाल करके रखो। पत्नी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी से नहीं कहूँगी। दूसरे दिन जब हुई सुबह और पानी भरने का समय आया, वो कुएं पर पानी भरने के लिए गई, तो उसको वहाँ पर उसकी एक सखी मिल गई। बोले तू मेरी बहुत आंत की है, यानी तेरे से साथ मेरा आत्मवत व्यवहार है। मैं तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ, कल शाम को मेरे पति का एक दुश्मन था, उसका सिर काट करके वो ले आए हैं, पर ये तू बात किसी को बोलना मत। उस पनिहारिन, उस पानी भरने वाली सखी का एक और कोई सखी थी, तो उस सखी तक वो बात पहुंच गई, यानी तीसरे तक पहुंच गई, और शाम तक वो बात वापस उस पुरुष के पास आ गई कि ऐसा ऐसा घटना घटी। तो ये क्या हुआ कि भाई गंभीर ना रख पाना, विषयों को, प्रसंगों को गंभीर ना रख पाना, छुपाए ना रख पाना, गुप्त ना रख पाना। क्यों? क्योंकि जो चंचल प्रकृति के हैं, जो जल्दबाज प्रकृति के हैं, ऐसे लोगों को गुप्त रहस्य नहीं बताना चाहिए। और एक मनुष्य का एक स्वभाव है, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि ये बोल दिया जाए कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, तुम मेरे खास हो, मैंने केवल यह तुम्हें बताई है, तो निसंदेह आप जिसके खास हो उसका भी कोई ना कोई खास, कोई ना कोई सगा होता है। वो जितने विश्वास के साथ आप उससे कहते हो कि ये बात किसी को नहीं कहनी है, उसी ही विश्वास के साथ वो दूसरे से भी यही कहता है कि तुम मेरे खास हो, सगे हो, मैंने बात किसी को नहीं बताई, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और जिसको सुनाता है उसका भी कोई ना कोई खास निकलता है, कोई ना कोई सगा निकलता है, और उसको भी बातें आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये क्यों? यदि आपने थोड़ी बुद्धि वाला व्यक्ति है, या दीर्घ सूत्री व्यक्ति है, अथवा चंचल बुद्धि वाला व्यक्ति है, जल्दबाज व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों को यदि आप सीक्रेट्स देते हैं, सूचनाएं देते हैं, गुप्त विचार रखते हैं, तो वो स्थिर नहीं रह सकते, स्थायी नहीं रह सकते, वो बिगड़ने वाले ही होते हैं। तथा स्तुति करने वाला चारण, जो चापलूस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनको पहले चारण कहा जाता था, आजकल बोलते हैं चमचा। उसको बोला जाता है कि वो उस नेता का, उस मंत्री का, उस विधायक का, उस कलेक्टर का, उस सरपंच का, उस सेठ का, वो चमचा है। चमचा यानी चापलूस। तो जो चापलूस प्रकृति का व्यक्ति है, इन चापलूस प्रकृति के व्यक्ति के साथ भी सलाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य हैं। इनसे कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये त्यागने ही योग्य हैं, क्योंकि ये एक न एक दिन उस राजा के लिए घातक सिद्ध होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा विदुर कहना चाहते हैं कि शकुनी जो है वो दुष्ट व्यक्ति है, चापलूस है कर्ण, जल्दबाज है दुर्योधन। तो ऐसे लोग तुमने बिठा रखे हैं अपने आसपास, तो महाराज आपका राज्य और आप स्थायी नहीं हैं, और आप नष्ट होने वाले हैं।
और दीर्घ सूत्री आप स्वयं हैं। यानी आप कोई निर्णय नहीं ले पाते धर्म के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में आप कोई निर्णय नहीं ले पाते। दीर्घ सूत्रता आपके अंदर भरी पड़ी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये बातें महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को कह रहे हैं और इन प्रसंगों के माध्यम से इसको हम भी समझने का प्रयास करें। 4 प्रकार के व्यक्तियों को त्यागने के पश्चात 4 प्रकार के व्यक्तियों को ग्रहण करने का उपदेश अब दिया जा रहा है कि किन 4 प्रकार के व्यक्तियों को आश्रय देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, शरण देना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। उनके संबंध में कहते हैं, चत्वारि ते तात ग्रहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मैः वृद्धो ज्यातिर्वसन्नः कुलीनः सखा दरिद्रस्य स्वसानपत्यः। कहते हैं कि हे राजन, गृहस्थ धर्म में स्थित आप लक्ष्मीवान के घर में 4 प्रकार के मनुष्य सदा रहने चाहिए। यानी आपको अपने घर में किसी को रखना ही है, अपने परिवार के अतिरिक्त, पारिवारिक जनों के अतिरिक्त आप किसी को अपने घर में अपने साथ रखना चाहते हैं तो 4 प्रकार के लोगों को आप अपने घर में रख सकते हैं, जिससे आपको कभी कोई खतरा नहीं होगा, अपितु उनसे आपकी सहायता ही होगी। तो वो बताए कौन कौन से। अपने कुटुंब का बूढ़ा व्यक्ति, आपके परिवार, आपके वंश, आपके कुल में जो बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप अपने साथ रखें। वो व्यक्ति हमेशा आपके लिए लाभकारी होगा, अपने अनुभव आपको बताएगा और सही बातें, सही सलाह वो आपको देगा। बूढ़ा व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि खुद के पिताजी के पिताजी के पिताजी। यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति का अर्थ ये है कि खुद के पिताजी के पिताजी नहीं है, वो परिवार में, कुटुंब में ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है, ऐसा अनुभवी व्यक्ति है जिसकी अभी कोई संतति नहीं है, वो निराश्रित है, अनाथ स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति को आश्रय देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब आश्रय देंगे तो वो चूंकि आपका कुटुंब का है, आपका संबंधी है, आपका रक्त संबंधी है और आयु में बड़ा है, और चूंकि उसको अभी तक आश्रय नहीं मिला और आपने उसको आश्रय दिया है, तो वह अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेगा और बहुत अच्छी बातें, नीति, धर्म, न्याय की वो आपके साथ करेगा और व्यवहार भी उसका आपके प्रति अच्छा रहेगा। दूसरे व्यक्ति को बोला, संकट में पड़ा उच्च कुल का मनुष्य। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट आ पड़ा है, या तो परिवार से किसी कारण से बहिष्कृत हो गया, समाज से किसी कारण से बहिष्कृत हो गया, धन के कारण बहिष्कृत हो गया, या राजनीति के कारण से वो बहिष्कृत हो गया। यानी उस पर किसी न किसी प्रकार का कोई आपदा आई है, कोई संकट आया है, और ऐसी स्थिति में किसी ने उसको आश्रय, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया, जबकि देना चाहिए था। उस पर संकट आया है, वो संकट उसकी वजह से नहीं है, यानी संकट का कारण वो नहीं है, संकट का कारण बाहरी है, भौतिक है, दैविक है, आध्यात्मिक नहीं है। यानी उस संकट के लिए वो स्वयं जिम्मेदार नहीं है, स्वयं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। संकट दूसरों के कारण उस पर आ गया, उसकी गलती नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के जब कोई सहायता, सेवा, शुश्रूषा ना करे, तो ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुल का है उसको आप अपने साथ रखें, क्योंकि ऐसे संकट में पड़े हुए व्यक्ति धर्म समझते हैं, न्याय समझते हैं कि संकट के समय जो रक्षा करता है उसके प्रति हमें आस्थावान, श्रद्धावान रहना चाहिए। तो चूंकि वो उच्च कुल का है और उच्च कुलीन व्यक्ति जब हमारे साथ रहेगा तो इससे हमारे कुल का ही आदर बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा व्यक्ति, धनहीन मित्र। ऐसा मित्र जो हमारा शुभ चिंतक है, हितैषी है, हमारे प्रति आस्थावान है और हर समय जो हमारी सेवा के लिए, सहायता के लिए उद्यत रहता है, समर्पित रहता है, परंतु धन का अभाव आ गया अथवा वो धनहीन है। ऐसी स्थिति में उस धनहीन मित्र को हम आश्रय देंगे तो वो जिंदगी भर, जीवन भर, आयु पर्यंत वो हमारा हितैषी बना रहेगा और हमारे लिए लाभकारी होगा। और चौथा जो है, बिना संतान की बहन। बहन का विवाह किया परंतु या तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया अथवा वो विवाह नहीं करी अथवा
उसके यहाँ संतान नहीं हुई और किसी कारण से वो अपने ससुराल पक्ष में सुखी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जिसके यहाँ संतान नहीं है, जो अभी निराश्रित है, असहाय है, उस बहन को, उस भगिनी को आप अपने घर में रखें, अपने साथ रखें, तो वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। क्योंकि उसके यहाँ संतान नहीं है, तो वो आपकी संतानों के पर ममत्व रखेगी, प्रेम रखेगी, झगड़े नहीं होंगे। प्रायः संतानों में झगड़े होते हैं, जो बहन के बच्चे होते हैं और भाई के बच्चे होते हैं, तो अक्सर उन बच्चों में झगड़ा हो जाता है अथवा उनमें प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की कोई संभावना नहीं है, झगड़े की कोई संभावना नहीं है और तेरा मेरा करने का भी कोई प्रसंग शेष नहीं रहता। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति हमको, यानी कुलीन व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को अपने साथ रखने चाहिए यदि उसको अवसर मिलता है तो। अब 4 प्रकार के ऐसे कर्मों के विषय में महात्मा विदुर वर्णन कर रहे हैं कि जिनको यदि सही किया जाए तो भय को दूर करने वाले होते हैं, और यदि उनको गलत तरीके से किया जाए तो वो भय को देने वाले होते हैं। यानी उनको ठीक तरीके से, ठीक पद्धति से करेंगे तो सुख मिलेगा, और ठीक तरीके से, ठीक पद्धति से नहीं करेंगे तो दुख मिलने की पूरी संभावना है। तो वो 4 प्रकार के कर्म क्या हैं? चत्वारे कर्माणि उभयं कराणि भयं प्रच्छन्न ते यथा कृतानि मानाग्निहोत्रम उत मान मौनम मानेनाधीतमुत मान यज्ञः। तो 4 प्रकार के कर्म भय को दूर करने वाले होते हैं, परंतु वे यदि ठीक प्रकार से न किए जाएं तो भय प्रदान करते हैं। कौन कौन से? आदर के साथ अग्निहोत्र, जो अग्निहोत्र हम करते हैं, यदि वो आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक ना किया जाए तो वो भय को देने वाला होता है। प्रायः देखा जाता है लोग अग्निहोत्र करते हैं, परंतु अग्निहोत्र के प्रति उनकी आस्था नहीं होती, आदर नहीं होता। समिधाएं कैसी भी लगा लेते हैं, किसी भी वृक्ष की लगा लेते हैं, बस उनको हवन करने से मतलब है कि हवन होना चाहिए। यज्ञ वेदी कैसी है, यज्ञ कुंड कैसा है, यज्ञ के पात्र कैसे हैं, उनकी शुद्धि कैसी है, उनकी अशुद्धि कैसी है, उनके पात्रों की गुणवत्ता कैसी है, उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। जो घृत यज्ञ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्या वह शुद्ध है, क्या वह गाय का है, इस पर कोई चिंतन नहीं है, बस हवन करना है। ठीक उसी प्रकार से जिन वस्त्रों को पहने रखा है वो सात्विक हैं, वो स्वच्छ हैं, वो धुले हुए हैं, वो देखने में सुंदर हैं या नहीं, इस पर भी कोई फोकस नहीं करते। जिस आसन पर बैठे हैं वो आसन वास्तव में उपासना के लिए, हवन के योग्य है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो रात्रि में जिस पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं या कभी ओढ़ लेते हैं, ऐसा वस्त्र तो नहीं है। दूसरा, जब हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो हम प्राथमिकता किसे दे रहे हैं? मोबाइल को, व्यक्ति को, हवन को किसे दे रहे हैं? पर उनका तो हवन चलना चाहिए, पास में मोबाइल भी रखा है, तो किसी का फ़ोन आएगा तो फ़ोन भी रिसीव कर लेंगे, बात कर लेंगे, हाँ भाई अभी हवन कर रहा हूँ, बाद में बात करना। तो ये आदर नहीं है हवन का। अथवा आप हवन कर रहे हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र चल रहे हैं, इतने में आपको किसी की आवाज़ आती है घर में, तो आप बोलते हैं भाई शोर मत करो, या किसी के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। यानी हवन कर्म को आपने गौड़ मान लिया है, लेकिन कोई व्यक्ति आ गया तो उसको या तो बुला रहे हैं, उसकी आओ भगत का निर्देश कर रहे हैं, अथवा किसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो बहुतायत मात्रा में अग्निहोत्र करते समय ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये क्या है? आदर रहित हवन है, आदर रहित अग्निहोत्र है। इससे सुख नहीं मिलने वाला, ये भय को ही देने वाला होता है। और यदि इसको ठीक विधि से करते हैं तो इससे सुख मिलता है और व्यक्ति निर्भय होता है। तो ये एक अनुशासन है। आगे का, आदर पूर्वक मौन का पालन करना। व्यक्ति ने मौन व्रत ले रखा है, लेकिन उसके अंदर आदर नहीं है। अब जब मौन व्रत ले रखा है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि केवल मुंह से नहीं बोलेंगे। तो व्यक्ति लिखेगा,
टेक्स्ट मैसेज करेगा, झुंझलाता फिरेगा, संकेत करेगा ऐसा करो वैसा करो, तो फिर आपका मुंह बंद रखने का अर्थ क्या रहा? आपके मौन रहने का मतलब क्या रहा? जब आप अंदर से उद्विग्न हैं, अंदर से बहुत चंचल हैं, अंदर से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बस आप ये सोचते हैं कैसे भी करके आज का मेरा मौन पूरा हो जाए, फिर कल बताऊंगा, तो ये ठीक नहीं है। मौन करना है तो आदर पूर्वक करना चाहिए। आदर पूर्वक मौन करेंगे वो सुख देगा, और आदर पूर्वक आप मौन नहीं करेंगे तो वो दुख ही देगा, वो सिद्ध नहीं होगा। आदर पूर्वक स्वाध्याय। स्वाध्याय आदर पूर्वक कैसा है? लोग बहुत सारे स्वाध्याय करते हैं, अथवा स्वाध्याय करते हुए दिखाते हैं कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, पर वो कर नहीं रहे होते हैं। या तो ऐसा करेंगे कि पुस्तक पकड़ रखी है तो साथ में मोबाइल भी पकड़ रखा है, कॉफ़ी भी रखी हुई है, चाय भी रखी हुई है, कुछ खाने की वस्तु रखी हुई है, अथवा टीवी चल रही है, तो ऐसे स्वाध्याय करेंगे, तो ये आदर नहीं है स्वाध्याय का। स्वाध्याय कैसे करें? एकाग्रचित होकर के करें, निष्ठापूर्वक करें। जो जिसका स्वाध्याय कर रहे हैं उस पर बार बार चिंतन मनन करें, उसको नोट करें और उसको स्मरण करें और उसका दोहराएं, उसकी आवृत्ति करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, तो ये आदरपूर्वक स्वाध्याय होता है। और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, तो यहाँ पर पहले अग्निहोत्र आया था, तो अग्निहोत्र था दैनिक अग्निहोत्र, और यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगति, करण, दान, बड़े बड़े कार्य, जो बड़े बड़े अनुष्ठान हैं उनके विषय में कहा कि यदि ये आदरपूर्वक नहीं किए गए तो ये दुख को देने वाले होते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रसंगों को हमने यहाँ पर पढ़ा। 5 प्रकार के प्रसंग अब आगे हैं, जिनमें कहा गया है कि माता, पिता, अग्नि, आत्मा, गुरु, इन 5 मनुष्यों का, इन 5 प्रकार के श्रेष्ठ पुरुषों का हमें श्रद्धापूर्वक सम्मान करना चाहिए। जो विद्वान हैं, पितर हैं, मनुष्य हैं, सन्यासी हैं, अतिथि हैं, इन 5 की जो पूजा करता है, इन 5 का जो आदर सत्कार करता है, सम्मान करता है, संसार में वो यश को प्राप्त करता है। ये 2 श्लोकों के भाव थे। तीसरा श्लोक में पढ़ देता हूँ। पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रम चेद एकम इंद्रियम तत्वस्य स्रवति प्रज्ञा धृते पात्रादिवोदकम। तो ये कह रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र युक्त दूषित हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक या फूटे पात्र से पानी निकल जाता है। शास्त्रकार कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचवीरेव पंचः एकः प्रमादीन सकथम न हन्यात यह सेवते पंचवीरेव पंचः। यानी कुरंग है, मातंग है, पतंग है, भृंग है, ये 5 प्रकार के जीव हैं। ये एक एक विषय पर आसक्त होकर के अपने प्राण गंवा लेते हैं, और जो व्यक्ति 5 विषयों में आकंठ डूबा है तो वो किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से बच नहीं सकता, उसका पतन अवश्य है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 5 ज्ञानेंद्रियों वाला पुरुष है, 5 ज्ञानेंद्रियों वाला पुरुष है, यदि उसकी किसी एक इंद्रिय में दोष हो जाए, आँख से देखना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, नाक से सूंघना और हाथ से स्पर्श करना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक भी ज्ञानेंद्रिय में त्रुटि हो जाए, यानी देखा लेकिन गलत देख लिया, गलत समझ लिया, तो क्या बोलेंगे? अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या? तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? तो वो कह रहे हैं कि जो इनमें एक में भी दूषित हो गया, एक में भी दोष हो गया, एक में भी छिद्र हो गया, तो उसकी बुद्धि कैसे बाहर निकल जाती है? जैसे मशक या फूटे पात्र से पानी निकल जाता है। पात्र बहुत बड़ा था, उसमें पानी भरा था, लेकिन थोड़ा सा छिद्र था और छिद्र होने के कारण से उसका पूरा पानी बाहर निकल गया। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा गया कि 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय वाला व्यक्ति है,
लेकिन एक दोष उसके अंदर आ गया, तो एक दोष उसके अंदर आने से उसकी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इसमें अकल है या नहीं, इसमें दिमाग है या नहीं, इसमें बुद्धि है भी नहीं है या नहीं, इसके काम कैसे हैं। तो जैसे मैंने नेत्र का उदाहरण दिया कि ठीक गलत देख लिया और गलत देख करके गलत कर्म कर दिए, यानी ठीक से विवेक नहीं कर पाया, ठीक से समझ नहीं पाया, तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इसमें अकल है या नहीं। कानों से ठीक नहीं सुना, गलत सुन लिया, तो सुने हुए का गलत अर्थ निकाल दिया, तो यहाँ दोष हो गया। तो दोष हो गया तो उसका भी दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। नासिका से सूंघ रहे थे, सपोज दैट कि आप भोजन करने वाले थे और भोजन करने में लेट हो गए, तो आपने भोजन के पात्र को सूंघना चाहा, उसमें जो रखा था भोज्य पदार्थ, शाक दाल आदि, अब वो बासी हो गया, बुस गया, उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लग गई, पर सूंघा तो समझ में नहीं आया और खा लिया, परिणाम स्वरूप वॉमिटिंग हो गई, लूज मोशंस हो गए। तो जब पता चलेगा क्या खाया, बोले फलानी वस्तु खाई, कितने पुरानी, बोले 4 घंटे पुरानी थी, 5 घंटे पुरानी थी, 6 घंटे पुरानी थी, तो फूड पॉइजनिंग हो गई। तो बोलते हैं भाई तेरी बुद्धि खराब थी, तो ये समझ में नहीं आया, तूने सूंघा नहीं। ऐसे ही छूने का और ऐसे ही बोलने का, तो रसना जो है चखने का, रसना यानी चखने का, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे अगर त्रुटि एक में भी हो गई तो व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है। तो 5 तक के प्रसंग को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब 6वें प्रसंग को हम आगे की कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः।